कि लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की आर्मी को मजबूत ना किया गया तो इंडिया शायद हम पे हमला करेगा। क्या आज के दौर में इंडिया के पास इतना टाइम या इतना जिस तरीके से वो डेवलपमेंट की तरफ जाता नजर आ रहा है, क्या वो हमला कर सकता है या ये चीज़ें इनकी इंसल्ट तो होती है, पाकिस्तानियों के लिए इंसल्ट है, बाकी वो जो मुल्क जिन जिन बांग्लादेश उसकी इंसल्ट है। मोदी ने अपने जैसलमेर के दौरे के बारे में जानकारी साझा की ही थी कि पाकिस्तान इस दौरे को लेकर सजग हो गया है। इस दौरे की जानकारी आने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब में पड़ने वाले रहीम यार खान पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तानी सेना की विभिन्न तैयारियों को देखा और पाकिस्तानी आर्मी के युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया। हमारी रॉकेट के कैलकुलेशन, हमारी आईटीज की चीजें सारी इंडिया के पास हैं। हमारे हमसे नहीं है उन्होंने। हमारे जितने भी साइंसदान थे, वो कितने भी साइंटिस्ट थे हमारे, पाकिस्तानी नहीं थे। वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे, मुसलमान थे। पाकिस्तानी कहाँ से? तब तो पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं था। अगर वो ये डेथ पेनल्टी ना दें तो अगर फॉर एग्जांपल 5 पाकिस्तानी या 1 पाकिस्तानी ने ये कदम उठाया तो होना ये था कि कल को वहाँ पे कल्चर बन जाता जी कि ये सुल्तान मुजफ्फरदीन सदुज़ई है, वो आया यहाँ पे हमला किया। इसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक है, मुगल बाहर से आए, उन्होंने हमला किया। ज़हीरुद्दीन बाबर आया तो हमला किया। इसी तरह शहाबुद्दीन गोरी आया तो हमला किया। कि पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और वहाँ पे बैठ के अगर पाकिस्तानी ये हरकतें करेंगे तो इससे कोई इज्जत तो नहीं कमाई जाएगी। और इंडिया ने जो रोबोटिक सिटी, साइंस सिटी लॉन्च की है, यार पाकिस्तानियों शर्म कर लो, कुछ सोचने वाली बात है। उन्होंने रोबोटिक, पाकिस्तान आज मरेगा मेरे हाथों। ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की खुराक की नाली है। कश्मीर इनका इंटरनेशनल धंधा है, इसके ज़रिए से कमाया जा रहा है और इसके ज़रिए से खाया जा रहा है। आए रोज़ मीडिया में ये खबर आती है जी आज 16 बंदों का गैंग पकड़ा गया है, 24 बैगर्स पकड़े गए हैं जो जी कभी लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं, मुल्तान से ट्रैवल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कितने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स लॉन्च किए, कुछ पता है आप लोगों को? कुछ तो पता नहीं। टीचर्स ने हमें बताया होगा तो पता होगा ना, टीचर्स को खुद नहीं है पता होता तो। अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, यहाँ से अनाज और लड़कियाँ उठा के लेके जाते थे, फसल पक के तैयार होती थी तो लोग अब्दाली साहब आ जाते थे और वो इन चीज़ों को लूट के ले जाते। हुकूमत से गुजारिश है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कि आप पाकिस्तान के यूथ के लिए कुछ कर दें, जैसे बाहर के मुल्क के लोग अपने नौजवानों के लिए कितना कुछ करते हैं। जैसे कितनी दफा हम चांद पे पहुंच चुके हैं? मुझे लग रहा है एक दफ़ा भी नहीं, यानी कि एक दफ़ा गए हैं, उसके बाद जो पिछली कभी नहीं गए। चलो हम गए ही नहीं, कभी भी नहीं गए, लेकिन सोचा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा। यहाँ पे है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, बाहर जाने आने का कोई सिस्टम नहीं है। बस दूसरों को देखते रहो, खुश होते रहो कि भाई सही है, भारत जीत रहा है, जीती जाए। हमारा पाकिस्तान में सब कुछ भी चक्कर नहीं है। जीत रहे हैं, जाहिर सी बात है जीत रहे, ऑब्वियसली। एक कितनी बार भारत में बात ये भी आई थी कि चांद पे उन्होंने घर बना लिए हुए हैं। दे विजिट मून, लाइक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते पाकिस्तान की। तो खैर अभी नहीं उन्होंने बनाए, वहाँ से मट्टी जरूर लाए हैं। तो मट्टी तो हम वो भी नहीं लेके आए। चांद तो दूर की बात है। हम चांद दूर से देखते तो है, लेकिन कभी वहाँ तक पहुँचने का सोच सकते हैं? सोच सकते हैं, मैं सोचती हूँ। महंगाई नहीं है, बस जाहिर सी बात है। यहाँ पे पार्टीज की, पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई खत्म हो तो देन वी विल गो। ये सब कुछ सोसाइटी साइंस को मानने वाली है, उनका चांद का मिशन क्या? नहीं, हमारी सोसाइटी साइंस को मानती ही नहीं है। दे बिलीव ऑन करामास, नॉट ऑन। पर बिलीव करती है करामास पे, सुपरस्टिशंस पे। दे कांट बी इन रियलिटी। सोसाइटी कैसे सुपरस्टिशंस पे बिलीव रखती है? देखिए ना, दुनिया एजुकेशन पे बिलीव कर रही है, साइंस पे बिलीव कर रही है, आगे पहुंच रही है। हम सिर्फ और सिर्फ किस्मत आजमाई है कि किस्मत में होगा तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। क्या बात है, बिल्कुल सही बात। यही बात है। आपको लगता है कभी हम लोग साइंस में, तालीम में आगे जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी में रिच कंट्री हम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते। हमारे मुस्लिम साइंसदान इतने ज़्यादा ज़हीन थे। ठीक है सर, आपने बोला इंडिया और चाइना की जंग नहीं है, दोनों अपना इकॉनमी को ऊपर वर्क कर रहे हैं, दोनों रिलेशन ट्रेड के हवाले से खासतौर पे आपने बात की है कि इतने बड़ी तादाद में वो ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इसे अगर इस तरीके से कह दिया जाए कि इंडिया की सिर्फ चाइना के साथ जंग नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं वो किसी के साथ भी जंग नहीं रख रहा, वो अपने मफाद को देख रहा है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख रहा है, वो रशिया के साथ भी जाता है, वो यूएस के साथ भी ट्रेड करता है, चाइना के साथ भी ट्रेड करता है, अफगानिस्तान और ईरान जैसे कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करता है, वो किसी इसराइल के साथ भी करता है और गजा में भी एड भेजता है। पाकिस्तान में बार बार फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे मैसेजेस दिए जाते हैं कि ये फ़लाँ फ़लाँ इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, इनका बाइकाट कर दिया जाए। ठीक है, हमें हैरत होती है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा होता है कि ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक के लिए करामद है सिवाय इसराइल के।
अगर वो उन ममालिक के लिए करामत है तो इसराइली मसनूआत यहाँ पे कैसे पहुँच जाती हैं, और जो सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं जिनका काम है कि वो ऐसी चीज़ों को रोकें जो नापसंदीदा अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, उनको रोका जाए, तो वो रुकते क्यों नहीं, वो यहाँ पे कैसे आती हैं। तो ट्रेड एक ऐसी चीज़ है जो शदीद दुश्मनियों के बावजूद भी होती है। और दुश्मनी आप किस चीज़ की हैं, आप सिर्फ एक कंपटीशन, हमें से दुश्मनी नहीं कह सकते, सियासी ताल्लुकात नहीं होते, ये टाइज होती हैं ममालिक के दरमियान में, इसके लिए अंग्रेज़ी का यही लफ्ज़ है। तो उस बुनियाद पे आप ये देख सकते हैं कि बेशक जिस तरह नाराज़ मियाँ बीवी का मैंने कहा था कि बच्चे भी होते जा रहे हैं लेकिन नाराज़ हैं जी, एक दूसरे से बनती नहीं है चूँकि अरेंज मैरिज है। तो इंडिया और चाइना में भी वही अरेंज मैरिज है कि जी बज़ाहिर तो ये पाकिस्तान में पढ़ाया गया ये बयानिया है कि जी वो दोनों एक दूसरे के शदीद मुखालिफ हैं और लद्दाख में उनकी हर वक्त लड़ाई लगी रहती है, वो खा जाएंगे। हालांकि लद्दाख में तो असला भी नहीं रख सकते अपने मुआहदे के तहत, वो कोई किसी को नहीं खा सकता, ठीक है। उनकी अगर हुई भी तो ज़्यादा से ज़्यादा हाथापाई हो जाती है, उसमें असले का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अफ्रीकैन की फौजें वहाँ पे असला इस्तेमाल नहीं करती हैं। और अगली चीज़ फिर हुई है कि उनकी अगर शदीद लड़ाई है तो इतने बड़े पैमाने पे कारोबार किसके साथ हो रहा है, वो जो उनका बिजनेस का वो जो उनके मास है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अगर वो ये डेथ पेनल्टी ना दें तो अगर फॉर एग्जांपल 5 पाकिस्तानी या एक पाकिस्तानी ने ये कदम उठाया तो होना ये था कि कल को वहाँ पे कल्चर बन जाता जी कि ये जो लोअर क्लास है, ये जो लेबर क्लास है, दूसरे मुल्क के बंदे को मारना वो इनके लिए कोई मसला नहीं है। और ये चीज़ें इनकी इंसल्ट तो होती है, पाकिस्तानियों के लिए इंसल्ट है, बाकी वो जो मुल्क जिन जिन बांग्लादेश उसकी इंसल्ट है कि पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और वहाँ पे बैठ के अगर पाकिस्तानी ये हरकतें करेंगे तो इससे कोई इज़्ज़त तो नहीं कमाई जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे हुकूमत जो है, क्योंकि सऊदीज़ का काम ये होता है कि वो वीज़ाज़ दे देते हैं बिकॉज़ उन्होंने उम्रा करने जाना है। आए रोज़ मीडिया में ये खबर आती है जी आज 16 बंदों का गैंग पकड़ा गया है, 24 बैगर्स पकड़े गए हैं, जो जी कभी लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं, मुल्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, और वहाँ पे जितने भी ज़ियारात हैं वहाँ पे अगर जाएं तो वहाँ पे वो आपको मिलेंगे, वो लोग मिलेंगे जो पाकिस्तानी हैं, जो उन्होंने वहाँ पे वो ड्रेस पहने होंगे, अरबी ड्रेस पहने होंगे या दूसरे ड्रेस पहने होंगे, पाकिस्तानी ड्रेस पहने होंगे, और कहेंगे जी कि हमारे पैसे गुम गए हैं, हमारा पासपोर्ट गुम गया, हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, दिस एंड दैट। और वहाँ पे ये होता है कि जो लोग ज़ियारात करने जाते हैं उनको वो होता है हर रोज़ नए लोग जा रहे होते हैं, तो उनको नहीं पता ये बंदा कब से बैठा हुआ है। सो अगर ये बंदा अगर आप रेगुलर जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो नेटवर्क्स हैं ये प्रॉपर लोग धंधा है, बिजनेस है, ये जो जिसे आप कहें। सो पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है वो भी जिसमें ये कहना कि वो इराक़, सऊदी अरब और इन मुल्कों के अंदर जो पाकिस्तानी लेबर जाती है उनकी थोड़ी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि भाई आप जब अपने दूसरे मुल्क जाते हो तो आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो, आप भाई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी कि थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त है वो मुल्क की रखें। मोहम्मद बिन सलमान पहले ही पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं और अभी